कहानी की शुरुआत इस सवाल से होती है, आखिर असली राजा कौन थे? क्या राजा वही थे जिनके पास मुकुट था, या वो जिनके पास जमीन, सेना और जनता थी, लेकिन किताबों में उनके लिए जगह नहीं बची? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो लोग जिन्हें आज दलित कहा जाता है कभी भारत के असली शासक थे? क्योंकि अगर ये सच हुआ तो भारत का इतिहास सिर्फ अधूरा नहीं बल्कि उलटा लिखा गया है। भारत में हर बच्चा एक इतिहास सीखता है। आर्य आए, साम्राज्य बने, राजपूत लड़े, मुगल आए, अंग्रेज आए। इस टाइमलाइन में एक बड़ा मिसिंग चैप्टर है। वो लोग कहाँ गए जिन्होंने इस जमीन पर आर्यों से पहले राज किया? गोंड, भिल, कोल, नागा, सबर, दोम, चमार, महार जनजातियां। इनके पास किले थे, झंडे थे, सरदार थे और हाँ, राज भी था। 3 सवाल। 1, क्या दलित सिर्फ मजदूर थे या कभी राजा थे? 2, सत्ता कब और कैसे बदली? 3, इतिहास मिटाया क्यों गया और किसने? और सबसे जरूरी, उन्हें राजा कहने का अधिकार किसने छीन लिया? आर्यन माइग्रेशन से पहले भारत पर कौन राज करता था? यह सवाल मुश्किल नहीं, बस हमारी किताबों में छुपाया गया है। आर्कियोलॉजी कहती है 70,000 साल पहले ह्यूमंस आए, 10,000 साल पहले सेटलमेंट्स बनी, एग्रीकल्चर, मेटलर्जी, कैटल इकोनॉमी शुरू हुई। और इन सेटलमेंट्स के अपने किंग्स थे, जिन्हें आप आज चीफ, हेडमैन या ट्राइबल किंग कहेंगे। एग्जाम्पल्स: गोंडवाना किंगडम, मध्य भारत, जहां गोंड समुदाय ने बड़े इलाके पर शासन किया और कुछ राजा तो मुगल और मराठों के समय तक जाने जाते हैं। नागा किंगडम्स, उत्तर पूर्व और बिहार, जहां नागा जनजातियां अपने ही कानून, परिषद और सामुदायिक व्यवस्था के अनुसार चलती थीं। भील क्लैंस, राजस्थान और मध्य प्रदेश क्षेत्र, जहां भील योद्धा अपनी भूमि और जंगल की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। कोल रिपब्लिक्स, झारखंड, जहां कोल समुदाय परिषद के जरिए मिलकर फैसले लेते थे, जिसका स्वरूप आधुनिक लोकतंत्र जैसा था। इनमें से कई आज स्केड्यूल्ड ट्राइब और कुछ बाद में स्केड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में आए। अब जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि अछूत बनाने का विचार बहुत पुराना नहीं है। ऋग्वेद में इसका कोई जिक्र नहीं, उपनिषदों में इसका कोई जिक्र नहीं, यहाँ तक कि बौद्ध ग्रंथों में भी समाज एक दूसरे के साथ मिलकर चलता हुआ दिखता है। अछूतपन यानी अनटचेबिलिटी बाद में दिखाई देती है, लगभग 400 ईस्वी के आसपास। मतलब सोचिए, जो लोग हजारों साल से इस धरती पर रहते आए, उन्हें अछूत घोषित करने में भी हजारों साल लग गए। जब आर्यन ट्राइब्स नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में आए, उन्होंने 2 काम किए। पहला, उन्होंने कई इंडिजिनस ट्राइब्स और कम्युनिटीज को या तो हराया या अपने अंदर शामिल कर लिया। दूसरा, उन्होंने समाज को एक नए ढांचे यानी वारना सिस्टम में व्यवस्थित किया। यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा पावर शिफ्ट, जिसमें लोगों की भूमिकाएं और दर्जे तय किए गए। पूजा और धार्मिक ज्ञान वाले बने ब्राह्मण, युद्ध और शासन से जुड़े लोग बने क्षत्रिय, खेती और व्यापार करने वाले बने वैश्य, अलग अलग तरह के श्रम करने वाले बने शूद्र। लेकिन एक समस्या थी, जो लोग इस मॉडल में फिट नहीं होते थे, उनके लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई, सिस्टम के बाहर की। इन लोगों को कहा गया अवर्ना, यानी वर्ना प्रणाली से बाहर। इन्हीं समूहों में से आगे चलकर कई समुदायों को समाज ने दलित के रूप में पहचाना। और अब असली बात यही है, इतिहास में ऐसे कई पक्के उदाहरण मिलते हैं जहां आज की SC/ST कम्युनिटीज ने राज किया था। ये लोग सिर्फ जंगलों में रहने वाले समूह नहीं थे, बल्कि अपनी सेना, अपना प्रशासन और अपनी सीमाओं वाले पूरे पूरे राजनीतिक राज्य थे। अब असली सवाल ये है, हमें यह इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया गया? इतिहासकार इसके 3 बड़े कारण बताते हैं। पहला कारण, लिखित इतिहास पर एक वर्ग का नियंत्रण। पुराने जमाने में पांडुलिपियां, धर्मग्रंथ और लिखने की कला बहुत कम लोगों के पास थी, इसलिए इतिहास भी वही लिखते थे जिनके पास कलम थी। इसमें आदिवासी और स्थानीय समुदायों की कहानियां हैं पीछे छूट गईं। दूसरा कारण, बौद्ध धर्म का पतन। जब बौद्ध धर्म खत्म होता गया तो उन समुदायों की आवाज भी कमजोर पड़ गई जिन्हें समाज में निचला दर्जा दिया गया था, क्योंकि बौद्ध धर्म ही उनकी शिक्षा और पहचान का मंच था। तीसरा कारण, अंग्रेजों का नजरिया। अंग्रेज शासन के दौरान कई जातियों और समुदायों को लड़ने वाले और न लड़ने वाले समूहों में बांटा गया। इससे कई आदिवासी और मूल निवासी समुदायों को कमजोर, पिछड़ा या जंगली बताकर दिखाया गया। आजादी के बाद भी किताबों में यही नजरिया चल पड़ा। क्या दलित कभी राजा थे? एविडेंस कहता है हाँ। क्या सब दलित राजा थे? नहीं, लेकिन कई थे।
और उनका चैप्टर मिसिंग है।